Anybody can cook with Mehjabeen। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ महजबीन मुदस्सर सैयद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनीबडी कैन कुक विद महजबीन। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ नया व्लॉग, और ये व्लॉग जो है हमारे करजत ट्रिप का है। तो 2 दिन का ट्रिप था ये। तो यहाँ पर उसके लिए खाने की प्रिपरेशन चल रही है। तो मैं प्याज काट रही थी और अभी ये मैंने प्याज के साथ में देखो कीमा चढ़ा भी दिया है। कितनी फटाफट काम कर रही हूँ मैं। तो ये मेरा कीमा हो गया है तैयार। अब मैं फिर दूसरी प्याज काट रही हूँ। ये प्याज मैं काट रही हूँ मटन स्टीव के लिए। क्या होता है ना कि जब हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं ना, तो जो ड्राई सालन होता है वो कैरी करना, ड्राई ग्रेवी जो होता है वो कैरी करना ईजी हो जाता है ना, ज़्यादा लिक्विड वाला कैरी नहीं किया जाता। तो इसलिए मैं यहाँ पर कीमा मैंने सूखा सूखा एक मैंने कीमा बना लिया, और अब मैं एकदम ड्राई ड्राई सा जो है दूसरा सालन बना रही हूँ स्टीव। तो उसके लिए भी अभी प्याज मैं फटाफट काट रही हूँ। तो जाने में तो अभी 2 दिन बाकी है, मीन्स हमें परसों जाना है, लेकिन तैयारी बहुत ज़्यादा है। तो 2 सालन मैं आज तैयार करूँगी और 2 सालन इंशाल्लाह मैं कल तैयार करूँगी। तो देखिए ये हम जो है मटन स्टू तैयार भी हो गया है। ये वही मटन स्टू है जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और देखो अभी मैं प्याज काट रही थी और इतनी जल्दी मैंने तैयार भी कर लिया। अरे यार मैं कितनी फटाफट काम कर रही हूँ ना। हाँ, तो ये जो है मैंने बस खाली इसको कीमे को और इसको बस खाली गला के इसका हल्का पानी सुखाया है। पूरा पानी अच्छे से सुखा के इसे भूना नहीं है, क्योंकि हमें परसों जाना है। तो थोड़ा काम हम परसों के लिए भी रखेंगे ना, नहीं तो वो ओवर कुक हो जाएगा। क्योंकि परसों भी जाने से पहले इसे एक बार और गर्म करना पड़ेगा। अभी मैं बस इसे इसी तरह फ्रिज में रख दूँगी। तो मेरे 2 सालन तो तैयार हो गए हैं। अभी देखते हैं और क्या काम करना है। तो अब शुरू हो गया है अगला दिन। तो अगले दिन की दोपहर में पैकिंग वगैरह चल रही थी, तो सारे कपड़े वगैरह प्रेस करने थे। तो मैं उसी के लिए सारे कपड़े ही प्रेस कर रही हूँ पैकिंग करने के लिए। तो वही सब तैयारियाँ भी चल रही थी। काफ़ी सारा काम बाकी था, पैकिंग भी करनी थी, पूरी फुल पैकिंग बाकी थी, और साथ में 2 डिशेज़ भी तैयार करनी थी मुझे। तो बहुत बहुत काम था। तो ये हो गई है अगले दिन की शाम के तकरीबन रात ही हो गई थी, क्योंकि पौने 7 ऑलरेडी बज चुके थे। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मेरी 2 डिशेज़ जो है बाकी रह गई थी, तो वही 2 डिशेज़ की तैयारी के लिए मैं एक बार फिर किचन में आ गई थी। ये है यहाँ मैं बना रही हूँ बटर चिकन, और दूसरे गैस पे मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो ये बटर चिकन जो है इस बार मैंने कुछ अलग तरीके से ट्राई किया था, और ये भी बहुत टेस्टी बनी थी। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो बिरयानी भी जो है मसाला वगैरह भून के मैंने रात में रख दिया था, और बरिस्ता तो मैं ऑलरेडी पहले ही बना चुकी थी। बस अगले दिन के लिए ऐसा था कि चावल बॉईल करने थे और परत जमाने का काम रह गया था। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी बाकी थी अभी भी, क्योंकि मेरी बहन अगले रात में ही आने वाली थी और उसको भी कुछ चीज़ें तैयार करनी थी। तो अगले दिन सुबह में वो बच्चों के लिए स्टार्टर, उसको बहुत शौक है ये सब चीज़ों का, तो वो स्टार्टर वगैरह सब की प्रिपरेशन करने वाली थी। तो सुबह में वो कबाब तलने वाली थी, चिकन स्टिक फ्राई करने वाली थी। तो वैसे ही मुझे पता था कि मुझे अगले दिन कुछ भी मतलब ना शूट करने का टाइम मिलेगा और ना ही किचन में कुछ टाइम मिलने वाला है। तो ये बस जो भी है मैंने अभी ही शूट किया था। अगले दिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, तो अगले दिन सुबह का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई करते हुए। तो ये वीडियो जो है ना अभी का नहीं है, 1 महीना पहले जब हम लोग करजत गए थे तब मैं शायद मैंने मुगलाई चिकन का वीडियो जब अपलोड किया था, तभी की बात है ये, तभी का ये वीडियो। लेकिन आने के बाद मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई कि मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई। एडिटिंग करने में ही मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लग गया, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई थी। तो इसलिए ये वीडियो जो है डालने में काफ़ी लेट हो गया। तो यहाँ पर जो है मैं बिरयानी का जो है मसाला भून रही हूँ अब। तो बहुत सारे लोग जा रहे थे। वैसे तो हम लोग जो जा रहे थे वेजिटेरियन रिसोर्ट था ना, तो वहाँ का भी खाना खा सकते थे, लेकिन सारे के सारे नॉन वेजिटेरियन हैं। अब पिकनिक वगैरह पे जाओ तो अपनी मर्ज़ी का खाना खाओ, तो और जो है पिकनिक का मज़ा जो है दोबाला हो जाता है। लेकिन अब इसलिए सब ने यही डिसाइड किया था कि सब अपने अपने घर से बना के लेके आएंगे, क्योंकि बाहर से खाना मंगाने का कोई भरोसा नहीं था कि सही से बनेगा नहीं बनेगा, सब किसी को भरोसा नहीं था। तो सब यही सोच रहे थे कि चलो हम अपना ही कुछ घर से बना के लेकर आएंगे, तो वो हेल्दी भी रहेगा और टेस्टी भी रहेगा। और एक अलग से ना मज़ा दोबाला हो जाता है जब हम ऐसे कुछ चीज़ करते हैं ना, एक अलग से एक्साइटमेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरा बटर चिकन तैयार हो गया है, और साथ ही बिरयानी का मसाला भी तैयार हो गया है। तो जैसा मैंने बताया कि अगले दिन तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाली थी, तो इसलिए मैंने अगले दिन की तो क्लिप नहीं ली। तो जिस लम्हे का इंतज़ार था वो लम्हा आ गया, यानी कि आ गया है हमारे टूर पे जाने का टाइम। तो पूरी तरह सारी तैयारी अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। सब खाना वगैरह सब तैयार कर लिया और पैकिंग भी अच्छे से हो गई थी।
तो काफ़ी सामान जो है नीचे गाड़ियों में रखना भी हमने शुरू कर ही दिया है। आधा सामान जा चुका था और ये आधा ही सामान था जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना कि मैं बहुत बिज़ी होने वाली हूँ, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कुछ शूट करने का। ये तो अभी अचानक याद आ गया, तो ये थोड़ी सी क्लिप मैंने ले ली। तो 10 बजे का टाइम था, 10:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो चलिए हम चलते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन की तरफ, यानी कि करजत। तो करजत जो है हमारे घर से कुछ 2-2.5 घंटे की ड्राइव पर है। और भी लोग आ रहे थे अपनी अलग अलग गाड़ियों में, काफ़ी सारे लोग थे। हम लोग टोटल फैमिली मेम्बर 35 से 40 के करीब थे माशाल्लाह। तो सब आ रहे थे। और जैसे मैंने बताया नहीं, अब बता रही हूँ कि ये जो हमारा ट्रिप है, ये 2 रात और 3 दिन का ट्रिप था। बहुत ही मज़े का ट्रिप था। ये दूसरी बार हमारा ट्रिप था, इससे पहले भी हम गए थे तो बहुत मज़ा आया था, इसलिए हमने ये सेकंड टाइम वापस से ट्रिप प्लान किया था। तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोग हो गए थे, तो बुकिंग भी मिलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। हमने 4 महीना पहले बुकिंग कराई थी, उसके बावजूद भी हमें पूरे विला नहीं मिले थे। हमें टोटल 9 विला चाहिए थे और हमें 6 विला मिले थे, और बाकी 3 फ्लैट के अंदर हमें एडजस्टमेंट करना था। तो आप समझ सकते हो कि 4 महीना पहले बुकिंग कराने के बावजूद भी हमें मतलब इतना अपनी मर्ज़ी का नहीं मिला, तो आप सोच सकते हो कितना पॉपुलर होगा। और फैमिली पिकनिक मनाने का ना यही मौका होता है कि जब सारे फैमिली मेम्बर एक साथ मिलकर थोड़ा जो भी है, क्योंकि लोग अपनी लाइफ में इतने बिज़ी होते हैं ना, अक्सर मिल नहीं पाते। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है कि आप एक साथ मिलकर उठे बैठे खेलें कूदें, तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। तो इसीलिए बस यही मकसद था कि सब एक साथ आके कुछ दिन रहें साथ में, 1-2 दिन थोड़ा रहें तो अच्छा लगेगा। बस यही मकसद था ट्रिप का। बाकी सब ने बहुत बहुत एंजॉय किया। तो इंशाल्लाह मैं आपको टूर कराऊंगी। विला का तो नहीं करा पाऊंगी अंदर से, लेकिन फ़्लैट का ज़रूर कराऊंगी। और इसी के साथ ही ये हम यहाँ पहुँच गए, और इसी के साथ शुरू हो गई थी क्लिप में थोड़ी बहुत गड़बड़ भी। थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी सारी गड़बड़ हो गई थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने शूट की थी, लेकिन एक्चुअली धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कैसे आ रहा है, वीडियो में कैसा नज़र आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा था बहुत ज़्यादा धूप की वजह से। तो बस जैसी कैसी मैंने जो जितनी सारी क्लिप ली थी, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एडिट कर करके जो थोड़ा बहुत मैं बचा सकती थी, सेव करके रख सकती थी, वो सब चीज़ें मैंने जो है उसमें एडिट करके डाल दी। किसी में कुछ लोग आ रहे थे, किसी में कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी। वो सारी चीज़ों को मैंने काट छाँट के जो ये छोटी सी क्लिप तैयार की थी वीडियो में अपलोड करने के लिए। तो जो मैं आपको विलास की बात कर रही थी, तो देखिए ये इस तरह के विलास थे। तो हमको इस तरह के 6 विलास मिले थे। और जो ये विलास होते हैं डुप्लेक्स होते हैं, और ऊपर एक बेडरूम होता है और नीचे बेडरूम और छोटा सी हॉल और किचन होता है। और उसके अंदर सब फ्रिज वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, चूल्हा भी होता है। तो खाना हम जो साथ में लाए थे वो हम स्टोर करके रख सकते थे और उसे गर्म करके सर्व भी कर सकते थे। तो ये बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था फैमिली के साथ में, और हमने तो बहुत बहुत मज़ा किया। और इसके बाद भी मैं आपको इसके आगे की अपडेट देती रहूँगी। बस यहाँ से हमारा जो है सफ़र शुरू होता है। तो पहले दिन की रात हो गई थी ये। तो दिन में तो हमने इस स्विमिंग पूल में उधम मचा ही रखा था, और हमने इसे रात में भी नहीं बख्शा। रात में भी हम आ गए। एक्चुअली यही पूरा रिसॉर्ट का क्लब एक्टिविटी एरिया था, तो यहाँ पर स्विमिंग पूल और सारी एक्टिविटी बच्चों की यहीं हो रही थी। तो हम रात में भी यहाँ पर एक बार फिर हंगामा मचाने के लिए आ गए थे। तो सारे फैमिली मेम्बर यहीं पर इकट्ठे हो गए थे, मस्ती मजाक। और दूसरी भी फैमिलीज़ थी रिसॉर्ट में जो रुकी हुई थी आके, वो लोग भी थे। एक हम ही नहीं थे जिनको चैन नहीं था, और भी दूसरे थे जिनको बिल्कुल भी चैन नहीं था हमारी तरह। तो सारे के सारे हम जो भी है सब यहाँ पर जमा हो गए थे मस्ती करने के लिए। और ये बड़ा ही खूबसूरत माहौल। और ये 2 हीरो हमारी फैमिली के, असद एंड अरीब, पोज एक्सपर्ट। एक बार फिर वीडियो में गड़बड़। और इसी मस्ती मजाक के माहौल में उसी दिन था मेरी छोटी बहन के हस्बैंड का बर्थडे। तो सबने और मज़ा जो है दोबाला हो गया, और बहुत बहुत एंजॉय किया इतने सारे, स्पेशली इतने सारे केक के साथ में। खड़े करके फोटो भाई बकरा ईद की प्रैक्टिस गई नहीं यार तुम्हारी मैं भी कितने सारे लोग को खिलाना पड़ेगा। हम लोग खुद खा रहे हैं। एकदम लाइन में आगे खड़े थे। चाचा तुम क्यों इस हिसाब से लाइन में आगे खड़े हो गए? तो ये है फ्लैट जो मैंने आपको बताया था कि हमने 6 विला हमें मिले थे और 3 फ्लैट। तो ये फ्लैट के अंदर का हिस्सा मैं आपको बता रही हूँ।
तो इसका किचन भी बहुत छोटा था और इसमें बिल्कुल भी गैस वैस कुछ भी नहीं था, चूल्हा वगैरह उन्होंने कुछ नहीं दिया था और फ्रिज भी बहुत छोटा था। तो इसलिए हमारा जो भी खाने पीने का इंतज़ाम था सारा विला में ही था और सामान भी हमने उधर ही रखा था। बस खाली हम यहाँ पे रात में सोने के लिए आते थे। और विला का मैं आपको अंदर से इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि वहाँ सारे पूरी फुल फैमिली मौजूद थी। अब मुश्किल से ये 3 विला में हम 3 फ्लैट में हम 3 से 6-7 लोग रहते थे, रात में आकर सोते थे। तो वहाँ जाके मैं इतनी बिज़ी हो जाती थी कि बता नहीं सकती हूँ। इतना मस्ती हंगामा शोर शराबा, उसमें टाइम ही नहीं मिलता था कि कुछ शूट कर सकूँ। इवन याद ही नहीं आता था। पता नहीं लोग जो ब्लॉग बनाते हैं, रेगुलर ब्लॉगर होते हैं, कैसे एक अलग ही टैलेंट होता है जो वो इतनी मेहनत करते हैं और बराबर बना लेते हैं। घूमने फिरने जाते हैं वो भी अच्छे से ब्लॉग बना लेते हैं, हर चीज़ बना लेते हैं। क्योंकि मैंने तो ये एक ही ब्लॉग बनाया और इसकी एडिटिंग में ही मुझे नानी याद आ गई। इतनी हालत ख़राब हुई। 1 महीना जो मैंने मुश्किल से इतनी एडिटिंग की, एक तो वीडियो बराबर नहीं आई, कहीं का आधा, कहीं का ऊपर का, कोई नीचे का, कोई वीडियो सही नहीं आई। कितनी सारी वीडियो मैंने इसकी अलग अलग शूट की थी लेकिन कुछ भी बराबर आया ही नहीं। और कहाँ तो पहले तो टाइम नहीं मिलता था, जो टाइम मिलता था मैंने बहुत मुश्किल से शूट करी, उसमें से आधी से ज़्यादा मुझे सारी की सारी हटानी पड़ी क्योंकि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या डालूँ क्या नहीं डालूँ। कहीं कैमरे का एंगल सही नहीं, कहीं कुछ प्रॉब्लम, कहीं कुछ प्रॉब्लम। बहुत मुश्किल से मैंने बहुत चुन चुन के इतना निकाला था जिसमें मैं थोड़ा बहुत चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकूं और डिटेल से थोड़ा बहुत बता सकूं। तो हमने बहुत ये कुछ हाईलाइट किया हमने क्या क्या गेम खेले। क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, निगोचा, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। हर तरह के गेम एंजॉय किए, दिन हो या रात हो, हर तरह के हमने गेम खेले। और ये सीनियर पार्टी गेम में पार्टिसिपेट करते हुए, और ये मेरे पापा और बड़े पापा माशाल्लाह। और उसके बाद आ गया था मेरी बहन का बर्थडे, तो उसमें भी हमने बहुत केक एंजॉय किया। और केक बर्थडे होता क्या है, केक खाने का ही तो बहाना होता है। और ये कुछ हाईलाइट पूरा किया। उसके बाद में फिर केक एंजॉय किया आयशा के बर्थडे में, शोएब की बर्थडे में। बहुत बहुत मज़ा आया। और बर्थडे होता क्या है, मैंने जैसे भी बताया, केक खाने का बहाना होता है। हमने सब बनाया था, बस मीठा नहीं बनाया था, तो इसी बहाने हमने मीठा भी खा लिया। और ये है हमारे तीसरे दिन की शाम। तकरीबन 5:30 बज गए हैं और अब हम अपने अपने घर की तरफ चले क्योंकि हमारा ट्रिप भी ख़त्म हो गया है। तो ये 3 दिन इतनी जल्दी गुजरे कि कुछ पता ही नहीं चला। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमने 4 महीने पहले से बुकिंग करा के रखी थी। तो 4 महीने से हमने ये 2-3 दिन का इंतज़ार किया जब हम अपने सारे फैमिली मेम्बर के साथ में इकट्ठे होंगे, हंसी मजाक मस्ती करेंगे। और ये 3 दिन इतनी जल्दी निकले कि ऐसा लगा कि बस सेकंड गुजर गए। हो, अच्छा वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे वक्त जो है निकालते रहें अपनी फैमिली के लिए, अपनों के लिए। क्योंकि ज़िंदगी का तो कुछ भी भरोसा नहीं होता ना, कि आज है कल क्या हालात रहते हैं पता नहीं। तो जितना भी वक्त हम निकाल सकते हैं अभी हमें कोशिश करना चाहिए क्योंकि कल तो कभी नहीं आता। ये तो खैर हो गई फ़िलासफ़ी की बात। अब आते हैं मेरे ब्लॉग पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए। भले ही इसमें थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी सारी वीडियोस की मिस्टेक थी, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। और मुझे भी यकीन है कि मैं भी अपनी गलतियों से सीखते सीखते सीख जाऊँगी इंशाल्लाह। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं। लेकिन मेरा आपको पता है कि मेरा मेन इंटेंशन तो कुकिंग ही है और मैं कुकिंग चैनल चलाना है, मैं वही करती हूँ। लेकिन फिर भी बीच में थोड़े बहुत अगर मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग डालती रहूँ। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।